नमस्कार दोस्तों, फाइनली इंडियन पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की जो है वैकेंसी आ गई है। बम्पर वैकेंसी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये जुलाई 2024 का रिक्रूटमेंट है, जहां पास 44,228 पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पास जैसा कि आप जानते ही हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एग्जाम जो होते हैं वो नहीं होते हैं, डायरेक्ट भर्ती होती है। तो यहाँ पास कोई एग्जाम नहीं और सीधी भर्ती है। किस तरह से इसको अप्लाई करना है और क्या क्या डिटेल्स आपको इसमें देखने होंगे, चलिए वीडियो में देखते हैं। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पास बात करें रजिस्ट्रेशन का, वो रजिस्ट्रेशन की डेट आपको दिख रही है। यहाँ से 15 जुलाई 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त 2024 है। बात करें अगर कुछ करेक्शन आपका रह जाता है रजिस्ट्रेशन के दौरान, अगर कोई मिस्टेक हो जाता है, अगर आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो विंडो ओपन होगा वो है 6 अगस्त 2024 को, यानी 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ बात करेंगे अगर एज लिमिट की, तो 5 अगस्त 2024 तक आपकी जो एज है, मिनिमम एज जो है वो है 18 ईयर्स, यानी कम से कम आपकी जो एज है वो 18 साल की होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज यानी सबसे ज्यादा जो एज होगी वो 40 साल होगी। यानी ऐसे व्यक्ति जो 18 से 40 साल के बीच में होंगे वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट एक चीज और है, सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन एज पर सब पैरा आप जो देख रहे हैं, यानी कुछ लोगों को यहाँ पास एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। आप यहाँ पास कैटेगरी देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम देखेंगे कि इस पोस्ट के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो करीब होनी चाहिए 10th पास, यानी हाई स्कूल आप पास होने चाहिए विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। जनरली 10th तक आपके मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होते ही हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के आप 10th क्वालिफाई होने चाहिए, हाई स्कूल पास होने चाहिए और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। जिस रीजन के लिए आप फिल कर रहे हैं फॉर्म, वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि यहाँ पास कोई एग्जाम तो कंडक्ट हो नहीं रहा है। यहाँ पास आप पढ़ सकते हैं कि द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। ये जो आप मैसेज देख रहे हैं, ये जो आया हुआ है, वैकेंसी जो आई है उसी का यहाँ पास मैसेज दिया गया है। तो मेरिट लिस्ट के बेस पे ही सिलेक्शन होगा, यानी आप जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे, आप अपने 10th का जो रिजल्ट है यानी मार्क्स जो है वो इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी सिस्टम के द्वारा, और उस मेरिट लिस्ट के ही अकॉर्डिंग आपका जो है सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि केवल 10th पास होना चाहिए और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पास कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है, केवल मेरिट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये है कि आपके 10th के जो मार्क्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का है। अब बात करें फी पेमेंट इंस्ट्रक्शंस की, कितना पैसा लग रहा है इसके फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ज्यादा पैसा नहीं लगता है, मात्र 100 रुपीज जो है इसका फी है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं और या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनकी जो फीस है वो 100 रुपीज रखी गई है मात्र। और SC ST जो कैटेगरी है और ऑल फीमेल की जो कैटेगरी है उनके लिए कोई फी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप फॉर्म फिल कीजिए और केवल 100 रुपए का जो है पेमेंट आपको करना है। पेमेंट का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पास देख पा रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। ठीक है, अलग अलग मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से आप पेमेंट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और कैसे पेमेंट करना है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको। फिलहाल अगर बात करें हम किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इधर स्टेट के नाम दिए हुए हैं 1 बाय 1। जिस स्टेट में आप फिल करना चाहते हैं आप देख लीजिए, और उसकी जो वैकेंसी है यहाँ दी हुई है, और बाकी स्टेट का जो नाम है यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, लैंग्वेज भी देख लीजिएगा, आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जिस जहाँ के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे ना, वहाँ का लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। और यहाँ पास आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पास दिख रहा है। तो हर स्टेट का आपका डिटेल यहाँ दिख रहा है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो आप देख लीजिए किस स्टेट के लिए फिल करना है, और वहाँ का वो लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। बेटर यही होता है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ का आपका मार्कशीट है, उसी स्टेट से आप फॉर्म को फिल कीजिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, अब चलिए पूरा प्रोसेस समझते हैं कि किस तरह से आप वेबसाइट को ओपन करेंगे और किस तरह से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि कहीं पास कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई मिस्टेक आपके एंड से ना हो जाए। कई बार हम स्किप कर देते हैं वीडियो और कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। बाकी मिस्टेक अगर आप करेंगे भी, तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि एक करेक्शन विंडो दिया हुआ है, आप वहां से फिर से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करें कि किस वेबसाइट पे आपको जाना है, तो ये वेबसाइट की लिंक आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां डायरेक्टली जाइएगा और उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। बाकी अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। ये है वेबसाइट जहां से आपको अप्लाई करना। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, देन ये वेबसाइट जो है आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पास जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन फॉर्म को फिल करने से पहले जो नोटिफिकेशन है उसको देख जरूर लीजिएगा। एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारा डिटेल अपने एंड से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। हो सकता है कोई चीज मेरे से यहाँ मिस रह गई हो, कोई चीज छूट गई हो, और उस कैटेगरी में अगर आप आते होंगे कुछ का बेनिफिट आपको ना मिले। इससे बेटर यही होता है कि अपने एंड से भी आप सारे इंस्ट्रक्शन जो है, जो आया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। बाकी मैंने यहाँ पास जो हाईलाइट्स पॉइंट थे मैंने यहाँ पास आपको बता दिया। पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, वो आपको करना है। इस पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। इसके बेस पे क्या होगा, आपका वैलिडेट किया जाएगा मोबाइल नंबर भी और ईमेल आईडी भी, ठीक है। इसमें आपका ओटीपी आता है, तो अपने पास जो मोबाइल नंबर आपने रखा है या जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी है वो यहाँ इंटर कर लीजिए। अब उसके बाद जो अप्लीकेंट का नाम है, यानी आपका जो नाम है कैंडिडेट का, जो आपके 10th के मार्कशीट में होगा, ध्यान दीजिएगा अपना जो मार्कशीट है 10th का, उसी के अकॉर्डिंग आप डिटेल फिल कीजिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसमें जो फादर नेम, मदर नेम, जो स्पेलिंग सेम टू सेम हो आपके 10th के मार्कशीट में। सबसे बेटर यही तरीका है कि आप 10th का मार्कशीट बाहर निकाल लें। निकालने के बाद जो जो डिटेल 10th के मार्कशीट में दिया हुआ है, जैसा नाम दिया हुआ है, जैसे स्पेलिंग दी हुई है फादर नेम, मदर नेम की, वो सारा चीज आप यहाँ पास फिल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ जो उसमें दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पास फिल कीजिए। बात करें हम जेंडर का, तो जेंडर आप देख लीजिए, मेल फीमेल, ये तो बेसिक डिटेल है, आप फुल फिल कर सकते हैं। यहाँ पास कम्युनिटी देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पास लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी स्कूल आपने पास किया है वो किस सर्कल से किया है, यानी कहाँ से आपने पास किया है, वो स्टेट आप यहाँ पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, सेकेंडरी स्कूल का जो पासिंग ईयर है आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस ईयर में आपने 10th जो है वो पास किया था। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसे यहाँ पास इंटर करके सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा इस स्क्रीन पे, फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप ओके कर दीजिएगा, देन आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये वाला पेज जस्ट उसके नीचे आपको दिखाई देगा, स्क्रॉल कर लीजिएगा। यहाँ पास अपना आधार नंबर एंटर कीजिएगा। देन सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है आर यू अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, इस कैटेगरी में आता है, तो अपना यस करेगा, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास देख रहे हैं, अगर यस करेंगे तो देन इसके बाद आपको कैटेगरी यहाँ पास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी टाइप और डिसेबिलिटी आपको यहाँ पास सेलेक्ट करनी पड़ती है, जो भी डिसेबल पर्सन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल में जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ा था, यानी आप अगर 10th तक आपने पढ़ाई की है, तो कई लोग होंगे कि उन्होंने संस्कृत से पढ़ा होगा, कई लोग हिंदी से पढ़े होंगे और कई लोग इंग्लिश से पढ़े होंगे। तो जो भी आपका लैंग्वेज है, एक से ज्यादा लैंग्वेज भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने क्लास 10 तक हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा है या संस्कृत भी पढ़ा है, तो आप यहाँ तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ा है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जॉब अगर करते हैं तो आपको फिर वहां से एक एनओसी लेनी पड़ेगी। किसी गवर्नमेंट में अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां से फिर आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पास अपलोड फोटो। फोटो का साइज देख लीजिएगा। फोटो का जो साइज है वो 50 केबी रखा गया है, तो 50 केबी का जो फोटो है यहाँ पास चूज फाइल करके आप अपलोड कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है अपलोड सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर के लिए 20 केबी का साइज दिया हुआ है, 20 केबी का साइज यहाँ फोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ चूज फाइल दिया हुआ है, ठीक है, ब्राउज करके यहाँ फोटो अपना अपलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आपका फोटो और सिग्नेचर प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और फोटो जब भी आप अपलोड करिएगा इस तरह की वैकेंसियों में, तो लेटेस्ट जो भी फोटो हो वही अपलोड कीजिएगा, बहुत पुराना फोटो अपलोड मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दिएगा। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल है वो पूरा आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको लगता है इसमें कोई करेक्शन है, ये जो पूरा डिटेल आ जाएगा जो आपने फिल किया है, अगर लगता है कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ पास कैंसिल पे क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज सीधे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पास आई हियर बाई डिक्लेयर दैट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जैसे ही आप उस पर सबमिट कीजिएगा, देन आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज। यहाँ पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, जिसके बेस पे आप आगे लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा, मेल भी आ जाएगा, और ये इसको नोट भी कर लीजिएगा। फिर कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये ऑप्शन, अगर कोई पेज नहीं आता है बाय डिफॉल्ट, तो पेज नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ये अप्लाई वाला पेज आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो आप सेकंड वाला जो स्टेज है वहां जाके भी अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये पेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैसेज आ रहा था ना, वहां पास भी जब आप क्लिक करेंगे ना, डायरेक्टली ये पेज आ जाता है। अगर नहीं आता है तो उस केस में मैंने बताया कि आपको क्या करना है, सिंपल
अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उतना अप्लाई करने के बाद यहाँ पास वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने अभी बताया था वो एंटर कीजिएगा और सर्कल अप्लाइंग फॉर, किस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पास भी आपको स्टेट दिखाई देगा, तो किस जो स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पास सेलेक्ट कर लीजिएगा और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पास एक ओटीपी भी आता है जो आपको एंटर करना पड़ता है। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद ये कुछ बेसिक डिटेल आपका यहाँ फिर से आ जाएगा। यहाँ पास एड्रेस का डिटेल आपको देना है, आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है वो दोनों आप डाल दीजिएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब अभी लोकली जहाँ आप रहते हो, जहाँ हो सकता है कहीं से आप पढ़ाई कर रहे हो या कहीं आप काम कर रहे हो तो कम्युनिकेशन एड्रेस डाल सकते हैं, और परमानेंट एड्रेस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आप सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस डाल सकते हैं। ये पूरा डिटेल फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे आपको आना होगा, और नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट बोर्ड। आपको आपका जो क्वालिफिकेशन है वो किस बोर्ड से है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप स्टेट के बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो तो अपना यहाँ से जो भी बोर्ड होगा आपका वो बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद रिजल्ट का टाइप, ठीक है, तो कई जगह जो अलग अलग बोर्ड होते हैं उनके यहाँ जो रिजल्ट का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। कहीं कहीं मार्क्स का यूज होता है, कहीं ग्रेडिंग का सिस्टम होता है, कहीं पॉइंट्स का सिस्टम होता है। तो आप देख लीजिएगा आपका जो रिजल्ट होगा 10th का उसमें क्या सिस्टम है भाई, रिजल्ट का क्या टाइप है, मार्क्स है, ग्रेड्स है या पॉइंट्स है। वो सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप मार्क्स रिजल्ट अपना सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो अगर मार्क्स पे सेलेक्ट करेंगे तो मार्क्स के बेस पे आपको मार्क्स यहाँ पहले इंटर करना पड़ेगा। ग्रेड करेंगे तो ग्रेड के बेस पे भी आपको यहाँ सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे। उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पास आपको अपना डिवीजन सेलेक्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई डिवीजन सेलेक्ट किया तो उस डिवीजन में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज है ना ये आपको यहाँ दिख जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पास दिख रहा है आपको गया डिवीजन हो गया। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया गया डिवीजन तो गया डिवीजन में जहां जहां पोस्ट ऑफिस है ना उनका पूरा डिटेल आपको दिखेगा। और यहाँ पास पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कहां पास आप पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं। और एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास देखिएगा अनरिजर्व लिखा हुआ, अनरिजर्व, ओबीसी, 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 अनरिजर्व, अनरिजर्व। ठीक है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं ना वो ये ध्यान दीजिएगा कि आप अनरिजर्व वाले का ही प्रेफरेंस चूज कीजिएगा, और जो ओबीसी में आते हैं वो ओबीसी वाला चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग दिया हुआ है, तो जो अनरिजर्व में आएंगे वो अपना प्रेफरेंस चुन लेंगे। अनरिजर्व वाले जहां जहां अनरिजर्व दिखेगा, इसके अलावा पेज नंबर 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कई पेजेस है। तो जो जो आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है वहां पास आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 2 पे भी देख लीजिएगा। उसके बेस पे प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 आप डालते जाइएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी का है तो ओबीसी वाले में यहाँ 2 ओबीसी, 3 ओबीसी, 4 ओबीसी, तो इसी ओबीसी वाले कैटेगरी में वो अपना प्रेफरेंस इंटर करेंगे। उसके बाद सेकंड पेज में चले जाएंगे, वहां भी जो ओबीसी वाले होंगे तो करीब अपने हिसाब से जितने आपको प्रेफरेंस देने हैं उतना आप दे दीजिएगा। कि प्रेफरेंस का मतलब होता है चॉइस एक तरह का, कि पहला जॉब आप कहाँ करना चाहते हैं आफ्टर सिलेक्शन। इतना करने के बाद अगर आपको पूरी वैकेंसीज देखनी है तो यहाँ पास क्लिक हियर का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पास कितनी वैकेंसीज है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पास एक ऑप्शन मिलेगा, प्लीज सेलेक्ट सर्कल एंड डिवीजन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उस केस में आप अपना डॉक्यूमेंट है कहाँ वेरीफाई कराना चाहते हैं। अगर आपने बिहार सेलेक्ट कर लिया है तो किस डिवीजन में आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई कराना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पास सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका नियरेस्ट हो। उसके बाद आई हियर बाय डिक्लेयर दैट पे क्लिक कीजिए और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है आपका पेमेंट का। ठीक है, अगर आप ओबीसी के हैं तो या जनरल के हैं तो आपको 100 रुपीज जो है वो यहाँ पास पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पास बस आपको मेक पेमेंट पे जाना है और उसके बाद आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पास आपके पास देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, क्यूआर कोड हो, वैलेट हो या यूपीआई, किसी के भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना है बहुत आसान होता है। सीधे आप इस पे क्लिक कीजिए, क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और बस फोन पे या गूगल पे से स्कैन कीजिए और पेमेंट कीजिए। ठीक है, और आपका यहाँ पास मेक पेमेंट हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।